पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म तब्दील किए जाने का मसला बिलाखिर हल हो ही गया। पीर से अफसरान और अहलकार नई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। सेंट्रल पुलिस ऑफिस की जानिब से हुक्म जारी, मर्द और खातीन अफसरान का नई वर्दियों के साथ फोटो सेशन। 5वीं और 8वीं जमात के नताइज लाहौर सबसे पीछे। 5वीं जमात के 2800 और 8वीं जमात के 3500 तलबा फेल। तालीमी मयार बेहतर बनाने के हुकूमती दावों का पोल खुल गया। लाहौर न्यूज तालीमी कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने ले आया। लड़कियां फिर बाजी ले गईं। पहली और दूसरी पोजीशन होनहार तालिबात के नाम। खुशाब की निदा कंवल और माइका जफर की पहली, अनीला मुख्तार और अलीना आबिद की दूसरी पोजीशन। इतनी खुशी 8वीं जमात में 500 में से 491 नंबर हासिल करने वाली पोजीशन होल्डर तलबा अरूबा फरते जज्बात से चकरा गईं। सूबाई वजीर राना मसूद और असातिज़ा ने थामा। टाउन हॉल में बल्दिया उस्मा का तीसरा इजलास के आगाज में ही बदनस्मी। अपोजिशन की सीटों पर लीगी खातीन के बैठने पर हंगामा आ रहा है। इजलास में इख्तियारात का रौना, हुकूमती अरकान भी फट पड़े। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर का कहना है कि 319 अरकान का ऐवान में पहुंचना जमहूरियत का हुस्न है। अब बखाड़ पछाड़ नहीं होगी। एलडीए में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी। ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के तमाम तबादले डीजी एलडीए की मंजूरी से होंगे। एक तरफ तबादलों पर पाबंदी, दूसरी तरफ एलजी और टीपा आमने सामने। डेप्यूटेशन अफसरान और अमले को वापस लाने के लिए लॉबिंग। टीपा ने एलजीए से 7 अफसरान वापस लेने के लिए लिस्ट तैयार कर ली। मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम डायरेक्टर जनरल ने पंजाब तैनात शहजाद सलीम खैबर पख्तूनख्वा में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। एफबीआर में ग्रेड 18 के 3 अफसरों की तरक्कियां। खुर्रम अली कादरी, वकास अहमद बाजवा और वकास रशीद तरक्की पाने वालों में शामिल। पैकेज 2 के लिए नई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ZKB का अनोखा कारनामा। चुबुर्जी पार्क को बिल्डिंग मटेरियल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। महंगे टमाटर सस्ते हो गए। नोट टाउन्स में टमाटर के ट्रक आने से 70 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। लाहौर न्यूज ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। लाहौर न्यूज ने मामला उठाया तो इंतजामिया जागी। मार्केटों और दुकानों में भी टमाटर 4 रोज में 140 रुपए फी किलो से 70 रुपए पर आ गया। वज़ीर खुराक की टमाटर का मसला उठाने पर लाहौर न्यूज की तारीफ। वजीर आला पंजाब से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की मुलाकात। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत फसादियों के खिलाफ ऑपरेशन मजीद तेज करने पर इत्तेफाक। शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। जेलों में कैदियों की हालत जार, कोई पुरसाने हाल नहीं। लाहौर समेत सूबे की मुताबिक जेलों में 160 कैदी टीबी के अमराज में मुब्तला। पंजाब असेंबली में जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात।
फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, एमएम आलम रोड पर सॉल्ट एंड पेपर बेकरी यूनिट सील। मुत्तादिद तालीमी इदारों की कैंटीन्स को जुर्माना। ग्रीन टाउन में मिनहाज यूनिवर्सिटी की कैंटीन को 12,000 रुपए का जुर्माना। गर्मी आई तो बिजली गई। 794 मेगावाट का शॉर्टफॉल लाहौरियों पर भारी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, खालिद लतीफ ट्रिब्यूनल के सामने पेश। कानूनी जंग लड़ने का फैसला। खालिद लतीफ के वकील का कहना है कि सिर्फ अंदाजों पर सजा नहीं दी जा सकती। 14 अप्रैल को चार्जशीट मिलेगी। शाहजेब हसन का तफसीली जवाब भी दाखिल। पंजाब यूनिवर्सिटी में जमीयत की रैली। पश्तून तलबा तंजीम का रैली के खिलाफ एक्शन का मुतालबा। पश्तून, बलोची और सिंधी तलबा की कार्रवाई के लिए इंतजामिया को दरखास्त। सीसीपीओ ऑफिस में तरक्की पाने वाले ट्रैफिक वार्डन्स को बैचेस लगाने की तकरीब। सीसीपीओ ने वार्डन्स को बैच लगाए। सीटीओ राय एजाज की भी शिरकत। हॉल रोड के दुकानदारों और ग्राहकों के लिए बेहतर पार्किंग का इंतजाम किया जा रहा है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर राय एजाज की हॉल रोड के ताजिरों से मुलाकात। गैर कानूनी पार्किंग समेत दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन डॉक्टर्स अस्पताल डॉक्टर जावेद असगर के वालिद शेख अहमद असगर आहोर सिस्कियों में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में साबिक गवर्नर खालिद मकबूल, सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी और अजीजो अकारिब समेत अहम सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आईजी जेल खानाजात का डिस्ट्रिक्ट कैंप जेल का दौरा। मियां फारूक नजीर ने लंगर खाने और अस्पताल का मुआयना किया। बेहतरीन इंतजामात पर अमले की काविशों को सराहा। शहरी हो जाएं होशियार, छोटे उस्ताद भी सरगर्म। मेडिकल स्टोर में 9 उम्र बच्चे ने कई अफराद की जेबें खाली कर दी। सीसीटीवी फुटेज लाहौर न्यूज पर। ख्वाजा अहमद हसन का यूसी 107 का दौरा। जायका की जानिब से लगाए गए ट्यूबवेल का मुआयना किया। मंसूबे पर 2.5 करोड़ रुपए लागत आई। रामगढ़ में शुमाली लाहौर के 75 कौंसल्स की आम इंतखाबात की तैयारी के हवाले से बाहमी मुशावरत। लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशिर से मुलाकात का फैसला। इख्तियार नहीं दिए गए, फिर भी पार्टी मफाद के लिए हाजिर है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में 30वां सालाना स्पोर्ट्स मेला। तलबा और असातिज़ा ने दौड़ में जोर आजमाई की। तलबा व तालिबात में इनामात भी तकसीम। निसार ऑडिटोरियम में यूनिक स्कूल की तकरीबें, तकसीम इनामात। नन्हे तलबा की लाजवाब परफॉर्मेंस ने दिल मोह लिए। मोहम्मदिया गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सालाना नताइज का ऐलान। गुलकार जवाद अहमद की खूबसूरत परफॉर्मेंस। गाना गाकर तलबा को महसूस कर दिया। कामयाब बच्चों में इनामात भी तकसीम। रायवन रोड पर वाक़े रफी पीर कल्चर सेंटर में बच्चों के लिए फेस्टिवल का इनेकाद। पेट शो से बच्चे खूब महसूस हुए। खाने पीने और दीगर अशिया के स्टॉल्स ने मेले का मजा दोबारा कर दिया। यूनाइटेड वे रीच फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम हुजूरी बाग में तकरीब। गुलकारा हदीका कयानी की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।
और गुलबर्ग 3 में रंगों और खुशबू से मुज़य्यन गार्डन सेंटर का कयाम। खूबसूरत पौधों की इकसाम फूलों की तवज्जो का मरकज। हॉलैंड, चीन और थाईलैंड समेत दीगर ममालिक से मंगवाए गए पौधे बाग की जीनत बन गए। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज़ एजी के साथ मैं हूं सदाब दुरानी और मैं हूं ज़हर मलिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बात हो जाए पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की। 5वीं और 8वीं जमात के नताज, लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। नंबर इतने हासिल किए कि होश उड़ जाएं। प्राइमरी इम्तिहानात में निदा कंवल और मलाइका जफर के 500 में से 492 नंबर। मिडिल इम्तिहानात में रोशन जहरा रिजवी ने 500 में से 494 नंबर हासिल करके पहली पोजीशन हासिल कर ली। पांचवी और 8वीं जमात के नताइज का ऐलान। प्राइमरी इम्तिहानात में दानिश पब्लिक स्कूल की निदा कंवल और मलाइका जफर ने मैदान मार लिया। दोनों ने 500 में से 492 नंबर लेकर अव्वल पोजीशन हासिल की। अनीला मुख्तार, अनीला आबिद और मोहम्मद काशिफ ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मिडिल इम्तिहानात में जुबैदा एकेडमी पब्लिक स्कूल की रोशन जहरा 500 में से 494 नंबर लेकर अव्वल पोजीशन पर रहीं। दानिश स्कूल के मोहम्मद मुआज खान, दारुल अरकम की आयशा नवाज और इस्लामिक स्कूल की फातिमा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। मैंने पूरे पंजाब बोर्ड में 494 मार्क्स लेकर फर्स्ट पोजीशन ली है और मेरा गोल है कि मैं जस्टिस बनूं। मैंने 5 क्लास में 3rd पोजीशन हासिल की 490 मार्क्स लेके। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। कामयाब तलबा तालिबात में सूबाई वजीर तालीम राना मशहूद ने इनामात तकसीम किए। उनका कहना था कि ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इस मुल्क को खोया हुआ मुकाम दिलाने का विजन है और वो विजन इन कल के कायदीन ने लेकर चलना है। ये बच्चे जो हैं ये हमारे कल के कायद हैं। ये कल का पाकिस्तान है जो हमारे सामने बैठा है। प्राइमरी में कुल 13,58,365 तलबा, जबकि मिडिल के इम्तिहान में 10,39,510 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ हाफिज मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज़। और अब बात हो जाए उनकी जिन पर खड़ी है जमहूरियत की इमारत। टाउन हॉल में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में गर्मा गर्म तीसरा इजलास। बेख्तियार हुकूमती अरकान की इख्तियार दो की गिरदान। गिले शिकवे तू तकार, शोर शराबा का इजलास में रहा राज। लाहौर मेट्रोपॉलिटन का तीसरा इजलास। हुकूमती अरकान ने इख्तियार दो की रट लगा दी। कोई गिले शिकवे करता दिखाई दिया तो किसी ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इजलास 3:15 पर शुरू हुआ। सदारत कन्वीनियर नजीर सवाती ने की, जबकि मेयर समेत डिप्टी मेयर्स में से वसीम वकार, हाजी अल्लाह रखा, राव शहाबुद्दीन, एजाज हफीज, महर महमूद, मुश्ताक मुगल और बिलाल चौधरी शरीक हुए। अपोजिशन लीडर अफीफ सिद्दीकी ने भी इजलास में शिरकत की। अपोजिशन को बैठने के लिए नशिस्तें नहीं दी गयी। मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद की मुदाखलत पर अपोजिशन को नशिस्तें मिली। इजलास से खिताब में अफीफ सिद्दीकी का कहना था कि मेयर बाइख्तियार होना चाहिए। नजीर खान सवाती ने बस अड्डों से मुताल्लिक करारदाद पेश की। हाल में शोर होने पर वसीम कादिर और हाजी अल्लाह रखा इजलास से बाहर चले गए, जो बाद में वापस आ गए। लॉर्ड मेयर का कहना था कि डिप्टी मेयर्स ने जो बात की ये संजीदा मसला है, हमारे कायदीन इस पर गौर कर रहे हैं। कैमरामैन महरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। इख्तियार दो की आवाज़ तो गूंजती रही और अब देखना यह है कि इख्तियारात मिलते हैं कि नहीं। आगे बढ़ते और बात करते हैं ऑरेंज ट्रेन की। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के पैकेज 2 के लिए नई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ZKB के अनोखे कारनामे। नई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी चौबरजी पार्क को बिल्डिंग मटेरियल रखने के लिए इस्तेमाल करने लगी। डंपर्स और लोडर्स ने पार्क में गड्ढे डाल दिए। अगस्त 2016 में अदालत आलिया का हुक्म, चुबुर्जी समेत ऑरेंज ट्रेन के रास्ते में आने वाले 11 तारीखी मुकामात पर काम रोका जाए। पैकेज 2 की पुरानी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी मकबूल कार्लसन ने तो मशीनरी चुबुर्जी से हटा दी, मगर नई कॉन्ट्रैक्टर कंपनी ZKB रिलायबल ने अनोखा काम कर दिखाया। नई कंपनी ने तारीखी विरसा चुबुर्जी पार्क को ही तामीराती सामान का गोदाम बना डाला। चुबुर्जी पार्क में भी रेत, सीमेंट और मट्टी के ढेर लगा दिए गए। यही नहीं बल्कि चुबुर्जी पार्क में गड्ढे भी खोदे जा चुके हैं, जिससे ये तारीख
तारीखी विरसा शदीद मुतासिर हो रहा है। चुबुर्जी की तज़ीनो आराइश तो दूर की बात, देखभाल न होने से इस तारीखी विरसे की बका को शदीद खतरात लाहक हैं। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब अखाड़ पछाड़ नहीं होगी, DGLDA ने महकमे में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी आयद कर दी। शेख ज़ैनुल आबिदीन तफसील के साथ। LDA में अब अफसरों और मातहत अमले के तकर्रुर और तबादले नहीं होंगे। DGLDA जाहिद अख्तर जमान ने तमाम तबादलों पर सख्ती से पाबंदी आयद कर दी। ज़राए का कहना है कि DGLDA ने तमाम डायरेक्टोरेट की टीमें तश्कील दे दी हैं, जिस बिना पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया। मौजूदा सूरत हाल में तमाम विंग में अमला मुकम्मल होने के बाद ताहुक्म सानी तबादलों पर पाबंदी होगी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर एडमिन को भी तबादले न करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। नए अहकामात के बाद ग्रेड 1 से ग्रेड 19 तक के तमाम तबादलों की समरी अरसाल होगी, जिसके बाद DGLDA की मंजूरी जरूरी होगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब बात करते हैं वासा में तब्दीली की दौड़ धूप की। वासा की हालत इज़ार कैसे बदली जाए? नए MD वासा ने 15 नकाती एजेंडा तैयार कर लिया। इस एजेंडे के तहत कौन कौन से नए मंसूबे शुरू किए जाएंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। वासा को बेहतर महकमा बनाया जाएगा। MD वासा अब्दुल कदीर खान ने इस हवाले से लाए अमल तैयार कर लिया। तब्दीली कैसे लाई जाएगी, 15 निकात पर मुश्तमिल एजेंडा तय कर लिया गया, जिसके मुताबिक आइंदा 10 साल प्लान में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब को फौकियत दी जाएगी। साफ पानी की फराहमी के लिए 2 मरहलों में 7 अदद ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। काम चोर और घोस्ट मुलाजमीन से छुटकारे के लिए स्काडा सिस्टम नस्ब किया जाएगा। डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। पानी के लिए नए ज़राए की तलाश करने के लिए मंसूबों का आगाज किया जाएगा। वासा में स्टेट ऑफ द आर्ट कस्टमर केयर सेंटर की तामीर भी एजेंडे में शामिल है। वासा को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के इन मंसूबों को वासा लाहौर मास्टर प्लान में शामिल करके काम किया जाएगा। नामुमकिन कुछ नहीं, पुलिस वर्दी तो बदल गई, उम्मीद करते हैं पुलिस कल्चर भी बदल ही जाएगा। पीठ से अफसरान और अहलकार जैतूनी रंग की नई यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। नोटिफिकेशन जारी। पुलिस की काली भेड़ें, काली वर्दी, काले करतूत, ये हैं वो जुमले जो पुलिस के सताए लोगों के मुंह से अक्सर सुनने को मिलते थे। लेकिन अब काली वर्दी बन गई माजी का हिस्सा। IG पंजाब ने 3 अप्रैल से पुलिस एहलकारों को नई यूनिफॉर्म पहनने का हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नई वर्दी की पहली खेप तो मुहैया की जा चुकी है। अब यूनिफॉर्म की दूसरी खेप भी पुलिस लाइंस कला गुज्जर सिंह पहुंचा दी गई है। मजमूई तौर पर लाहौर पुलिस के एहलकारों में अब तक 32,000 वर्दियां तकसीम की जा चुकी हैं। पुलिस वर्दी वालों की तो कहानी आपने जानी। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ट्रैफिक वार्डन्स की। CCP ऑफिस में तरक्की पाने वाले ट्रैफिक वार्डन्स को बैजेस लगाने की तकरीब मुनक्किद हुई। तफसील इस रिपोर्ट में। 40 वार्डन्स को तरक्की मिल गई। CCPO लाहौर कैप्टन मोहम्मद अमीन वैंस ने तरक्की पाने वाले वार्डन्स को रैंक के बैजेस लगाए। इस मौके पर उन्होंने वार्डन्स को कुरान पाक का तोहफा भी पेश किया। SP एडमिन राना यास सलीम, CTO लाहौर राय एजाज, SP सिटी ट्रैफिक मोहम्मद आसिफ और मुतल्लिका अफसरान भी तकरीब में मौजूद थे। CCPO का तकरीब से खिताब में कहना था कि खल्के खुदा की खिदमत ही असल इबादत है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इबादत है, ये बहुत बड़ी खिदमत खल्क है। ये ट्रैफिक का एक वार्डन, इंस्पेक्टर, DSP, SP, CTO वो दिन रात ये कोशिश कर रहा है कि मैंने ये शहर में जो लोगों को तकलीफ होती है, इनकन्वीनियंस होती है, ट्रैफिक ब्लॉकेज होती है, एक्सीडेंट्स से लोगों को बचाने की दिन रात वो काविश करता है।
कैप्टन मोहम्मद अमीन वेंस का मजीद कहना था कि अल्लाह ताला ने हमें इंसानियत की खिदमत के लिए चुना है और हमारा ये फर्ज है खुशनुदी खुदा के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोएकार लाएं। CTO राय एजाज ने कहा कि CCPO ने तकरीब में शिरकत करके वार्डन्स की खुशी को दोबाला कर दिया है। तरक्की पाने वाले वार्डन्स ने अपनी तरक्कियां शहीद कैप्टन अहमद मुबीन के नाम कर दी। बैजेस वार्डन्स को लगे चालान LTC ने कर दिए। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का शोबा इन्फोर्समेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ एक्शन में आ गया। गैर कानूनी और दस्तावेजात के बगैर चलने वाली 2414 गाड़ियों के चालान कर दिए। तफसीलात आकिब तनवीर की रिपोर्ट में। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से गुज़श्ता 5 रोज में बड़ी कार्रवाइयाँ की गईं। बगैर पब्लिक सर्विस व्हीकल्स लाइसेंस, रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। GM इन्फोर्समेंट शफीक गुज्जर की हदायत पर निश्तर टाउन, गुलबर्ग टाउन, हंजरवाल और शफीकाबाद में नाका लगाया गया। 2414 गैर कानूनी गाड़ियों के चालान भी कर दिए गए। कुछ ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को वार्निंग दे दी गई, जबकि गैर कानूनी चलने वाली 251 गाड़ियों को मुख्तलिफ थानों में बंद कर दिया गया। GM इन्फोर्समेंट शफीक गुज्जर का कहना था कि जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट कानून की खिलाफ वर्जी करेगी उस वक्त तक भारी जुर्माने करने और गाड़ियां पकड़ने का सिलसिला जारी रहेगा। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। LTC के एक्शन के बाद बात हो जाए जिले इंतजामिया के एक्शन की, जिसने टमाटरों की कीमतों के लगे परों को काट ही दिया। लाहौर न्यूज़ की आवाज़ बुलंद करने पर जिले इंतजामिया भी हरकत में आ गई। शहर के 9 टाउनों में टमाटरों से भरे ट्रक पहुंच गए, जिन पर 70 रुपए किलो टमाटर फरोख्त किए गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। लाहौर न्यूज़ ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। 5 रोज से टमाटर 120 से 180 रुपए किलो तक बिक रहा था। लाहौर न्यूज़ ने अवाम की आवाज़ बाबे इख्तियार तक पहुंचाई तो इंतजामिया ने अपनी हिकमत अमली भी तैयार कर ली। सुबह शहर के 9 जोन्स में टमाटरों से लदे ट्रक पहुंचाए गए, जहां 70 रुपए किलो के हिसाब से टमाटर दिया गया। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन सूरत हाल का जायजा लेने करीम पार्क ग्राउंड पहुंचे तो उन्होंने सारे मामले में लाहौर न्यूज़ के मस्बत किरदार को तस्लीम किया। उनका कहना था कि शहर भर में 70 रुपए किलो टमाटर बेचे जा रहे हैं। 120 से 180 रुपए फी किलो टमाटर बेचने वालों के खिलाफ टमाटर क्रैकडाउन जारी है। संडे से ये इशू बना और मैं मानता हूँ इस चीज को कि लाहौर न्यूज़ ने इसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, इस इशू को हाईलाइट किया। उधर शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए मुतालबा किया कि टमाटर की हर जगह सस्ते दामों फरोख्त यकीनी बनाई जाए। मार्केट में टमाटर 160 रुपए 140 रुपए मिल रहे थे, अब ये ट्रक का आया 70 रुपए किलो मिल रहे हैं। जाहिर इसका हमें बहुत फायदा है। गवर्नमेंट ने ये जो उनसे दी है पॉलिसी, इसमें जो उनसे ना टमाटर बहुत सस्ता मिल रहा है, उसमें ये 70 रुपए किलो दे रहे हैं, आवाम को बहुत फायदा हो रहा है। लाहौर न्यूज़ महंगाई को काबू करने के लिए शहरियों की आवाज़ बना, जिसको लाहौरियों ने खूब सराहा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वैस विर्क के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज़। और अब जिक्र हो जाए इंसानी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के अंजाम का। TG फूड अथॉरिटी की हिदायत पर पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा एक्शन। नाकी सफाई पर सॉल्ट एंड पेपर का प्रोडक्शन यूनिट सील कर दिया, जबकि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कैंटीन्स को जुर्माने भी किए गए। आकिब तनवीर तफसील के साथ। नाकिस और मुज़र सेहत अशिया खुर्दनोश फरोख्त करने वाले मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मैंगल की हिदायत पर MM आलम रोड पर सॉल्ट एंड पेपर प्रोडक्शन यूनिट को नाकिस सफाई पर सील कर दिया गया। बागबानपुरा में अली पान शॉप भी कानून की गिरफ्त में। गुटखा के 110 कॉटन बरामद, दुकान सील। नाकिस सफाई पर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की कैंटीन को 10,000, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज कैंटीन को 15,000, मिनहा यूनिवर्सिटी कैंटीन को 12,000, जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंटीन को 20,000 रुपए जुर्माना किया गया। नूरुल अमीन मैंगल का कहना था कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल करते हुए तमाम कार्रवाइयाँ की गईं और आइंदा भी करते रहेंगे। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज़। सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। सदर लाहौर बार का सेशन कोर्ट की कैंटीन्स का अचानक दौरा। सफाई के नाकिस इंतजामात पर एक कैंटीन को 30,000 रुपए जुर्माना कर दिया गया। मजीद तफसील इस रिपोर्ट में।
अच्छी सेहत के लिए साफ सुथरा खाना है बहुत जरूरी। सदर लाहौर बार चौधरी तनवीर अख्तर ने वकला के हमरा अचानक सेशन कोर्ट की कैंटीन का दौरा किया। उन्होंने खाने के मयार के साथ सफाई का निजाम भी चेक किया। एक कैंटीन के मालिक को नाकिस इंतजामात पर 30,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। चौधरी तनवीर अख्तर ने खाना खाते साइलिन और वकला से उसके मयार के बारे में तफसीलात ली। उनका कहना था कि खाने के मयार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सफाई के और सिटिंग के हवाले से मैंने कहा कि बेहतर करें, इम्प्रूव करें। शेल्फ जो हैं जहाँ हम खाना बनाते हैं वो बेहतर करें ताकि मार्बल वगैरह लगा के सफाई सुथराई का भी एहसास होना चाहिए। खाना सिर्फ टेस्टी नहीं होना चाहिए। वकला ने कहा कि कुछ कैंटीन का मयार बेहतर है और इसको बरकरार रहना चाहिए। इसके म्यार में किसी तरह का कोई कमी नहीं है फारूक के म्यार में, लेकिन फारूक ने अपने म्यार के साथ ये जो सफाई का इंतजाम है इसका ख्याल बहुत कम रखा हुआ है। इसको आज कह दिया गया है। सदर लाहौर बार ने सेशन कोर्ट की तमाम कैंटीन को एक हफ्ते में इंतजामात बेहतर बनाने की हिदायत जारी की हैं। सेहत के दुश्मनों के बाद अब कुछ बात हो जाए हम दुश्मनों की। फसादियों के खिलाफ शुरू किए जाने वाले ऑपरेशन रद्दुल फसाद की सिविल और अस्करी इदारों का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन रद्दुल फसाद मजीद तेज करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। मजीद तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ऐवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ और कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली खान की मुलाकात। दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फिरका वारियत के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इआदा। कोर कमांडर लाहौर और शहबाज शरीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत दहशतगर्दों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान की बका की जंग है। लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली खान का कहना था कि वतन अजीज से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के नासूर का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। लाहौर के बड़े निजी अस्पताल डॉक्टर्स अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर जावेद असगर के वालिद शेख मोहम्मद असगर को सैकड़ों सोगवारों की मौजूदगी में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चेयरमैन डॉक्टर अस्पताल डॉक्टर जावेद असगर के वालिद शेख मोहम्मद असगर जुमेरात की रात खालिक हकीकी से जा मिले। जुमे की सुबह कैंट में उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत करने वालों का तांता बंद गया। मैयत को गुस्ल के बाद कैवलरी ग्राउंड की खालिद मस्जिद में लाया गया, जहां नमाज जनाजा अदा की गई। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा में साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल, ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज, पीटीआई के रहनुमा अलीम खान, मुजीबुर रहमान शामी, कामरान लाशारी, मजहबी स्कॉलर खालिद जहीर, जेएस बैंक के ग्रुप हेड इम्तियाज बुखारी समेत हर शोबाए जिंदगी के अफराद शरीक हुए। नमाज जनाजा में शरीक अफराद ने मरहूम को मिलनसार और इंसानियत का दर्द रखने वाली शख्सियत करार दिया। नमाज जनाजा के बाद मरहूम को कैवलरी ग्राउंड कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अरशद अली के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। जोड़ेंगे खबर से खबर का सिलसिला, लेकिन ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। जामिया पंजाब तसादुम का मामला, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अपने ही ज़ाब्ते अखलाक पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। इस्लामी जमीयत तलबा ने पाबंदी हवा में उड़ाते हुए रैली निकाली और नारेबाजी भी की। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। अमन व अमान बरकरार रखने के हवाले से इस्लामी जमीयत तलबा ने जामिया का नया ज़ाब्ता अखलाक हवा में उड़ा दिया। 2 रोज कबल पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नया ज़ाब्ता अखलाक जारी किया था, जिसके मुताबिक यूनिवर्सिटी अहाते में किसी किस्म की रैली और नारेबाजी पर पाबंदी थी। जुमे के रोज इस्लामी जमीयत तलबा ने भरपूर रैली निकाली। तलबा यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबों में गए और नारे बुलंद किए।
इस मौके पर इंतजामिया ने रैली को रोकने के लिए पुलिस बुलाई और जामिया के दरवाजे बंद कर दिए, जिससे तलबा को मुश्किलात का सामना रहा। वाइस चांसलर जामिया ने रैली निकालने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि तलबा सिर्फ जुमे की नमाज के बाद एक जगह जमा हुए थे। रैली के बाद पश्तून तलबा का कहना है कि अगर अब भी इंतजामिया ने एक्शन न लिया तो वो भी जामिया में रैली निकालेंगे। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पक्की टट्टी समनाबाद में सालाना तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। वजीर आला के मशीर ख्वाजा अहमद हसन ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तफसीलात अवैस फर्क की रिपोर्ट में। सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल पक्की ठट्ठी की तकरीब तकसीम इनामात। नन्हे बच्चों ने फूलों से मेहमान खुसूसी ख्वाजा अहमद हसन का इस्तकबाल किया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। ख्वाजा हसन का कहना था कि बच्चे कौम के मुस्तकबिल के मुमार हैं, इनकी बेहतर नशोनुमा जरूरी है। उन्होंने स्कूल में कमरे बनवाने का भी वादा किया। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपकी शायद उम्मीद से पहले जितने यहाँ पे कमरे बन सकते हैं, जिसकी जरूरत है, इंशाअल्लाह वो बन जाएंगे और इजाफा हो जाएगा इंशाअल्लाह। इम्तहानात में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाली तालबात में इनामात भी तकसीम किए गए। वालिदैन, असातिज़ा और तालबात की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। कैमरामैन शान बशीर के साथ अवैस वर्क, लाहौर न्यूज़। उधर यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निसार ऑडिटोरियम में सालाना तकरीब तकसीम इनामात इख्तिताम पसीर हो गई। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने इसमें शिरकत की, बता रहे हैं मोहम्मद नदीम। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तकसीम इनामात की तकरीब का आखिरी रोज मेहमान खुसूसी MPA उस्मा जाहिद बुखारी समेत कोऑर्डिनेटर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड फरजाना बट, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक एहसानुल हक, इंटरनेशनल एम्पायर PCB मियां असलम, डायरेक्टर यूनिक ग्रुप प्रोफेसर अमजद खान और असातिज़ा की कसीर तादाद ने शिरकत की। MPA उस्मा जाहिद बुखारी ने कामयाब होने वाले तलबा और तालिबात को मुबारकबाद दी। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है जाहिर है बहुत सारे और भी इदारे मौजूद हैं, लेकिन यूनिक की क्वालिटी बहुत बेहतर है। यूनिक के बच्चे बहुत आगे जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मलिक एहसानुल हक का कहना था, पंजाब हुकूमत की अव्वलीन तरजीह तालीम है। यूनिक जूनियर में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में अवार्ड्स तकसीम किए गए। कैमरामैन हाफिज अजीम के साथ मोहम्मद नईम, लाहौर न्यूज़। एक्सपो सेंटर में इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की 3 रोज़ा नुमाइश के दूसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने मसनूआत में इंतहाई दिलचस्पी का इजहार भी किया। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। इलेक्ट्रॉनिक्स की ढेरों मसनूआत और वो भी एक साथ। एक्सपो सेंटर में लगी नुमाइश को देखने शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। ग्री कंपनी के नुमाइंदों का कहना था कि इस तरह की नुमाइश से शहरियों को ये जानने का मौका मिलता है कि मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक्स की कौन कौन सी नई मसनूआत दस्तयाब है। ग्री हमेशा इनोवेशन लेके आता है, कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराता है। पाकिस्तान के अंदर इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स जो हैं वो भी ग्री ने इंट्रोड्यूस कराए थे और इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर भी ग्री का है। घरेलू खवातीन तो और भी खुश नजर आई। कहा इस तरह की नुमाइशों से बहुत कुछ नया मिलता है। घरेलू खातून जिसने सारा दिन किचन में काम करना है और गर्मी होती है तो वहाँ पर एयर कंडीशनिंग बहुत नेसेसरी चीज़ है। नुमाइश की इंतजामिया ने कंपनी की मसनूआत को जदीद टेक्नोलॉजी की हामिल और मियारी करार दिया। कैमरामैन फरहान शेख के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। रफ़ी पीर कल्चरल सेंटर रायवन रोड पर बच्चों की तफरीह के लिए 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसकी तफसीलात बताएंगी लबीबा अरशद। बच्चों की तफरीह के लिए रफ़ी पीर कल्चरल सेंटर में सजा 3 रोज़ा फेस्टिवल में पेश किया गया पपेट शो, जिससे बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। बच्चों की दिलचस्पी के लिए मैजिक शो भी दिखाए गए, जिसे बच्चों ने हैरत और खुशी के साथ देखा। खाने पीने और दीगर अशिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स ने फेस्टिवल का मजा दोबाला कर दिया। बच्चों का कहना था कि इस फेस्टिवल में सभी कुछ बहुत दिलचस्प था, इन्हें बहुत मजा आया और वो कल फिर आएंगे। बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पे काफी ज्यादा पपेट शोज हुए हैं। पपेट्स थे और वो म्यूजिक प्ले कर रहे थे और वो डांस कर रहे थे।
वालिदैन का कहना था कि बच्चों की तफरीह के लिए ऐसी तकरीबात होती रहनी चाहिए। ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। हम लोग तो खुद ढूंढते हैं कि कहीं बच्चों को लेके जाएं जहाँ बच्चे एंजॉय करें। रफ़ी पीर कल्चरल सेंटर की जानिब से 3 रोज़ा फेस्टिवल के पहले रोज बच्चों ने भरपूर हल्ला गुल्ला किया और इंतहाई खुश नजर आए। झिलमिलाती रोशनी और मुख्तलिफ सरगर्मियों के संग सजा ये फेस्टिवल बच्चों की दिलचस्पी का मरकज रहा। कैमरामैन मोहम्मद उमर अजीम के साथ लबीबा अरशद, लाहौर न्यूज़। पपेट शो पर जाने का मौका यकीनन किसी बच्चे को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और दूसरी तरफ ख्वाबों के शौकीनों के लिए सजा है फोर्टिस स्टेडियम में फूड फेस्टिवल। लाहौरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मुख्तलिफ ख्वाबों से खूब लुत्फ उठाया। देखते हैं मायरा भट्ट की रिपोर्ट। ख्वाबों के शौकीन लाहौरियों के लिए फोर्टिस स्टेडियम में सजा रंगारंग लाहौर ईट फूड फेस्टिवल। शहर भर के 50 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने लगाए फूड स्टॉल्स। फेस्टिवल में आए लोगों का कहना था कि ख्वाबों के शौकीन शहरियों के लिए ऐसे फेस्टिवल का इनेकाद खुश आइंद है। अच्छा है, फैमिली फेस्टिवल है, अच्छा लगता है जब आप आउट ऑफ द वे अपने डेली रूटीन से आकर जब कोई फैमिली इवेंट्स या इस तरह के आते हैं। बहुत अच्छा है और मुझे इतना मज़ा आ रहा है क्योंकि मैं अपने कजिन्स के साथ हूँ और इतने अच्छे स्टॉल्स लगे हुए हैं। बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं, मज़ा आ रहा है और 3 मस्किटर्स भी हैं और बहुत अच्छा है। फेस्टिवल में बच्चों की तफरीह के लिए प्ले लैंड एरिया का भी एहतमाम किया गया था। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। इत्तफाक में बरकत है, इसीलिए रामगढ़ में शिमाली लाहौर के 75 काउंसलर्स इकट्ठे हुए। अवामी नुमाइंदों ने जनरल इलेक्शन की तैयारी के हवाले से मुशावरत की। मीटिंग में काउंसलर्स ने इख्तियारात ना मिलने पर गिला किया, ताहम उनका कहना था कि वो पार्टी मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। काउंसलर ने नून लीग के कायदीन से मुतालबा किया कि उन्हें बाख्तियार बनाया जाए। काउंसलर्स ने लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद से मुलाकात करने का फैसला भी किया। अवामी नुमाइंदों ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी बात सुनी जाएगी, हमें मरात नहीं बस इख्तियारात चाहिए। जान है तो जहान है, खबर शामिल करते हैं सेहत आमा से। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत सूबे भर में प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इस्लाहात का मंसूबा बना लिया। तफसीलात जानते हैं फैसल नवीद के रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत ने प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट में बेहतरी की ठान ली। हुकूमत ने लाहौर में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। इस यूनिट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेल, इंटरनल क्वालिटी मॉनिटरिंग यूनिट भी होगा। मंसूबे के तहत डिपार्टमेंट के प्लानिंग विंग को मजीद बेहतर किया जाएगा। इन तमाम यूनिट्स में प्रोफेशनल्स को भर्ती किया जाएगा जो डिपार्टमेंट को बेहतर बनाने के लिए नई पॉलिसी भी मुरतब करेंगे। मंसूबे पर 35 करोड़ 88 लाख रुपए खर्च होंगे। मंसूबे का PC1 तैयार कर लिया गया है, जिससे मंजूरी के लिए जल्द सूबाई तरक्याती फोरम में पेश कर दिया जाएगा। फैसल नवीद सुखेरा, लाहौर न्यूज़। मजीद खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पंजाब बहरीन कारोबारी मौके के मौजू पर सेमिनार हुआ, जिसमें 2 तरफा सरमायाकारी पर इत्तफाक किया गया। सेमिनार में बहरीन में पाकिस्तान के सफीर और बहरीन चैम्बर के चेयरमैन की क़यादत में सरमायाकारों के वफ्द ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर मदनी की रिपोर्ट में। पंजाब और बहरीन के सरमायाकार 2 तरफा सरमायाकारी करेंगे। लाहौर चैम्बर और बहरीन चैम्बर के माबैन मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हो गए। लाहौर चैम्बर में सेमिनार के मौका पर बहरीन में पाकिस्तानी सफीर जावेद मलिक का कहना था, पाक बहरीन बाहमी तजारत को $1 अरब तक बढ़ाया जाएगा। बहरीन की बिजनेस कम्युनिटी और लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी और पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान एक मरबूत अंदाज में रवाबित कायम किए जाएँ। आज यहाँ पे MOU भी साइन किया गया है और हम ये समझते हैं कि जब बिजनेस कम्युनिटीज़ दोनों मुल्कों की मिलेंगी तो इनके हमारे दोनों ममालिक के दरमियान न सिर्फ सरमायाकारी में इजाफा होगा बल्कि तिजारत भी बढ़ेगी। पंजाब बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट
के CEO हारून शौकत ने कहा कि बहरीनी सरमायाकार पाकिस्तानी सनतों में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। ये एक पाकिस्तान और पंजाब की बढ़ती इकॉनमी में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये तजारती हुजम भी बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट में भी इजाफा होगा। बहरीन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन खालिद अल मुईद ने कहा कि पाकिस्तानियों को बहरीनी मार्केट में अपनी मसनूआत मुतारफ करानी चाहिए। बहरीनी सरमायाकारों ने सेमिनार के बाद लाहौर चैम्बर के मेंबरान से मुलाकात की और मुख्तलिफ सनतों में सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार किया। कैमरामैन एहसन के साथ अब्दुल कादिर मदनी, लाहौर न्यूज़। बात कर लेते हैं यंग डॉक्टर्स की। यंग डॉक्टर्स की आए रोज की हड़तालें मरीजों के लिए दर्द सर बन गई। तड़पते मरीजों को चेक ना करने वाले बेहिस मसीहा और जलात में कोई फर्क नहीं रहा। निगार खुरम रिपोर्ट के साथ। यंग डॉक्टर्स की रोज रोज की हड़तालों से मरीज और लवाकीन तंग आ चुके। कभी अस्पतालों की हालत जार, कभी खराब मशीनों का रोना, तो कभी तबादलों के खिलाफ हड़ताली ग्रुप सड़कों पर आ बैठता है। इस सूरत हाल में मरीज तो परेशान होते ही हैं, सड़कों पर ट्रैफिक का निजाम भी मुतासिर होता है। डॉक्टरों ने बार-बार पे हड़ताल का बना लिया हुआ है मोड, ये इससे गरीब को और मरीज को मुश्किल होती है। डॉक्टर को कुछ नहीं आता। डॉक्टरों ने हड़ताल नहीं करनी चाहिए जी, बड़े तंग हो गए जी। शहरियों का कहना है कि किसी डॉक्टर की इंक्वायरी हो तो भी साथ ही डॉक्टर्स हड़ताल कर देते हैं। ऐसे में दूर दराज से आए मरीजों की तकलीफ बजाय कम होने के मजीद बढ़ जाती है। हॉस्पिटल वैसे ही बंद कर देते हैं, ओपीडीज वैसे ही बंद कर दी जाती हैं। अगर कोई भी पेशेंट लेके आता है बाहर से तो उसे ट्रीट ही नहीं किया जाता। सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, डॉक्टर ने तो हड़ताल करके वो कमरों में बैठे होते हैं। अवामी हलकों का कहना है कि वजह चाहे कोई भी हो, डॉक्टरी जैसे मुकद्दस पेशे को यूं हड़तालें करके सिर्फ बदनाम ही किया जा सकता है। कैमरामैन फरीद के साथ निगार खुरम, लाहौर न्यूज़। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मां की ममता और बाप की शफकत से महरूम ऐसी बच्चियां भी हैं जिनको अपने वालिदैन का इल्म ही नहीं, वो भी अपनों से मिलने के लिए निगाहें बिछाए बैठी हैं। देखिए महविज सुहेल की ये रिपोर्ट। ना चुपने को माँ की गोद, ना सर पर बाप का साया। वालिदैन से बिछड़ने का दर्द वही महसूस कर सकते हैं जो इस सानहा से गुजरे हों। यह है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम मासूम बच्चियां जो अनजाने में घर वालों से बिछड़ी। सखियों के संग खेलती ये बच्चियां कई बरसों से यहाँ मुकीम हैं। यहाँ दो बहनें रुबीना और रिमशा भी मौजूद हैं, जिन्हें अपने वालिदैन की कुछ खबर नहीं है, मगर उनसे मिलने की आस इन नन्ही परियों के दिलों में आज भी जिंदा है। हम दोनों बहन को यहाँ पे साल से ज्यादा गया, हम दोनों बहनों को घर का नहीं पता है, हम लोग घर जाना चाहते हैं। बच्चों की मासूमियत हर किसी का दिल मोह लेती है, ताहम चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में मुकीम बच्चों की आंखों से छलकती उदासी दिल को दुखी कर जाती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ महविज सुहेल, लाहौर न्यूज़। पीपल्स पार्टी पंजाब खवातीन विंग की सदारत का ताज किसके सर पर सजेगा? पंजाब के 3 बड़े सियासी खानदानों में कांटे का मुकाबला। बेगम बेलम हुसनैन, समीना खालिद घुरकी और जहां आरा वट्टू दौड़ में शामिल। इखलाक बाजवा की रिपोर्ट देखिए। पीपल्स पार्टी शोबा खवातीन पंजाब की सदारत के लिए जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गया। बेगम बेलम हुसनैन का खानदान कई दहाइयों से पार्टी के साथ चला आ रहा है। बेलम हुसनैन के फरियाल तालपुर के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। वो सदारत के लिए मजबूत उम्मीदवार समझी जाती हैं। दूसरी उम्मीदवार घुरकी खानदान की समीना खालिद हैं, जो 2 मरतबा रुकने कौमी असम्बली और विफाकी वजीर रह चुकी हैं। इनके मरहूम खावंद खालिद घुरकी की आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्तों में शुमार होते थे। तीसरी उम्मीदवार जहां आरा वट्टू हैं, जो साबिक वजीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद वट्टू की साहबजादी हैं। पार्टी ने अगर पंजाब की क़यादत किसी नौजवान खातून के सुपुर्द करने का फैसला किया तो जहां आरा पहली तरजीह होंगी। पंजाब की क़यादत किसके हवाले करनी है, इसका फैसला तो पार्टी क़यादत ही करेगी।
अदालती कार्रवाई की बात की जाए, लाहौर हाईकोर्ट ने फ्रॉड के मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालती हुक्म सुनते ही मुलजिम अहाता अदालत से फरार हो गया। पुलिस एहलकार एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। देखिए ये रिपोर्ट। जस्टिस अब्दुल समी खान की अदालत में फैसलाबाद के रिहायशी बिलाल पर फ्रॉड से मुतल्लिक केस की समाअत की। अदालत के रूबरू सरकारी वकील ने बताया कि मुलजिम पर जाली चेक के 3 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने भी मुलजिम को कसूरवार ठहरा दिया। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुलजिम की अबूरी जमानत खारिज कर दी। आहताए अदालत में मौजूद मुलजिम को जब जमानत खारिज होने का पता चला तो उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। पुलिस एहलकार एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। आजकल फिट रहने का जुनून हर इंसान को है, लेकिन इसके लिए ग़िज़ा के साथ साथ वर्जिश की भी जरूरत है। अच्छी सेहत के लिए फिटनेस क्लबों का रुख करने वालों के बारे में जानते हैं मायरा भट्ट की रिपोर्ट में। सेहतमंद जिस्म तो सेहतमंद दिमाग और तबीयत खुशगवार। लड़का हो या लड़की, खूबसूरत नजर आना हर एक की ख्वाहिश होती है। अक्सर लोगों की इस ख्वाहिश के आड़े आता है मोटापा। मोटापे से बचने और फिट नजर आने के लिए लोग रुख करते हैं फिटनेस क्लबों का। टाइम्स फिटनेस क्लब आने वाले लाहौरियों का कहना है कि अच्छी ग़िज़ा और वर्जिश से फिट रहा जा सकता है। सबसे मेन एक्सरसाइज आपको सबसे पहले तो ये आप वॉक करें, रेगुलरली रनिंग करें। रनिंग से आपके पेट को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कर सकते हैं तो लेग रेजिस सबसे ज़्यादा करें, जितने मैक्सिमम हो सकते हैं आप लेग रेजिस करें। जिम को अपनी लाइफ में एक रेगुलर बना ले तो ये कि आपके बेली फैट्स खत्म होते हैं, आप लाइफ में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। शहर में कायम फिटनेस क्लबों पर रश इस बात का सबूत है कि लाहौरियों को अपनी सेहत की परवाह है। कैमरामैन उस्मान शबीर के साथ मायरा भट्ट, लाहौर न्यूज़। खूबसूरत जिस्म के बाद कुछ बात कर ली जाए खूबसूरत फूलों की। रंगारंग फूल और पौधे आंखों को खीरा करने का जरिया हैं। गुलबर्ग 3 में गार्डन सेंटर बन गया है, जिसमें इंडोर पौधों की खास इकसाम मुतारिफ करवाई गई है। देखते हैं सिद्रा मुनीर की रिपोर्ट। पौधे न सिर्फ घरों और दफातर की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि इंसानी मिजाज पर भी खुशगवार असर छोड़ते हैं। गुलबर्ग 3 में रंगों और खुशबुओं से मुज़य्यन गार्डन सेंटर कायम। गुज़मैनिया, एंथोरियम और मरांथस समेत दीगर खूबसूरत पौधों की वैरायटी। अनवाओ इकसाम के पौधे हॉलैंड, चाइना और थाईलैंड समेत दीगर ममालिक से मंगवाए गए हैं। गार्डन सेंटर के मालिक अदनानुर रहमान ने कहा, इन पौधों के जरिए सारा साल ही घरों में बहार लाई जा सकती है। काफ़ी कस्टमर जो थे वो आए हमारे पास, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग बाहर विज़िट करते हैं, वहाँ इस तरह के प्लांट्स होते हैं, यहाँ क्यों नहीं है, उसकी वजह क्या। फिर हम लोगों ने इसका ट्रायल लगवाया कुछ पौधों के कि भाई क्या यहाँ चल सकते हैं कि नहीं, हम उसमें सक्सेसफुल हुए। उन्होंने मजीद बताया, पौधों की सफाई और खाद के इस्तेमाल पर खास तवज्जो दी जाती है। मालियों को भी इंडोर पौधों की हिफाजत के लिए ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग मैंने कराई पहले फार्म पे कि भाई मैंने उनको बहुत सारे प्लांट्स पे ट्रायल करवाए कि भाई आपने इसको चलाना है, केयर मैं बताता था, करते ही ये थे। इन पौधों की कीमत 300 से 4000 तक है। गार्डन सेंटर के कयाम के बाद अब फूल और पौधे सिर्फ बाहर में नहीं बल्कि हर मौसम में आपके घरों की खूबसूरती भी बढ़ाएंगे और जिंदगियों पर भी खुशगवार असर डालेंगे। कैमरामैन फाइज नूर के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। खबरें और रिपोर्ट्स आपने मुलाहिजा की न्यूज़ बुलेटिन से। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आपको जुड़े रहना है लाहौर न्यूज़ HD के साथ।